Today we are going to deal with the topic isolation. So what is isolation? Isolation is a process which prevents free interbreeding among segregated or separated group of species is called isolation. So isolation generally एक barrier है जो which may be physical or biotic barrier जो कि एक सेम पॉपुलेशन के एक स्मॉलर यूनिट जो है वो तो इंटरब्रीडिंग करना बंद कर देता है तो इसी को आइसोलेशन बोलते हैं। तो ये बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, आइसोलेशन बाय टाइम, आइसोलेशन बाय डिस्टेंस और ज्योग्राफिकल आइसोलेशन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। आइसोलेशन बाय टाइम हम लोग देखते हैं क्या है। तो यस, वन स्पीशीज सिंपली गेट ट्रांसफर ग्रेजुअली इनटू अ न्यू स्पीशीज थ्रू एक्यूमुलेटिंग जेनेटिक डिफरेंसेस। तो टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग वो जेनेटिक जो वेरिएबिलिटी है वो एक्यूमुलेट करके एक डिफरेंट स्पेशीज बना देता है। उसी को बोलते हैं आइसोलेशन बाय टाइम। ये टाइम के अकॉर्डिंग वो जेनेटिक वेरिएबिलिटी करके एक न्यू स्पीशीज बना देता है। जैसे एग्जांपल इसका ले लेते हैं हम लोग, सीक्वेंस ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द हॉर्स फैमिली। हॉर्स फैमिली हम लोग देख चुके हैं कि एक प्रॉपर उसका इवोल्यूशन हुआ है। फिर आइसोलेशन बाय डिस्टेंस हम लोग देखते हैं कि स्पेशियल आइसोलेशन भी इसको बोलते हैं कि एक बैरियर हो जो कि आइसोलेशन बाय डिस्टेंस में किसी बहुत सारे अपार्ट डिस्टेंस है, इसमें की कोई बैरियर नहीं है, उसके बाद भी ये आइसोलेट कर जाते हैं, यानी कि डिस्टेंस ही इसका एक मेन रीजन है इंटरब्रीडिंग प्रिवेंट करने का। तो देखते हैं इसमें क्या है। रेंस आर फाउंड ऑल ओवर द कंटिनेंट बट दीज वेरीज इन कलर, साइज एंड हैबिट्स। हम लोग इसमें एक इसके फिगर के थ्रू देखते हैं कि ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन के ही अंदर एक आइसोलेशन हुआ, रेड कलर का दिखाया गया, फिर ये एक अलग ही स्पीशीज फॉर्म कर जाता है जो कि स्पेशिएशन इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जोग्राफिकल आइसोलेशन हम लोग देखते हैं क्या है। जोग्राफिकल आइसोलेशन मीन्स कि वो एक माउंटेन, सी, वोल्केनिक फॉर्मेशन, डेजर्ट के थ्रू एक बैरियर बना देता है, जिस कारण इसके इस साइड जो होता है कि अलग स्पीशीज हो जाता है और दूसरी साइड अलग स्पीशीज होता है, तो इसको जोग्राफिकल आइसोलेशन बोलते हैं। हम लोग फिगर से देखते हैं कि ओरिजिनल पॉपुलेशन है, जोग्राफिकल आइसोलेशन ये पेरिफेरल आइसोलेट, यानी कि कुछ पार्ट इसका आइसोलेट कर गया, इसमें भी माउंटेन, रिवर या वोल्केनिक फॉर्मेशन के वजह से ये अलग हो गया, फिर ये पॉपुलेशन ये इसका अलग हो गया, इसी को बोलेंगे स्पेशिएशन। ठीक है, तो जोग्राफिकल आइसोलेशन में भी सिम्पैट्रिक पॉपुलेशन और एलोपैट्रिक। सिम्पैट्रिक हो गया सेम जियोलॉजिकल एरिया और एलोपैट्रिक मीन्स हो गया डिफरेंट जियोलॉजिकल एरिया में। ठीक है, फिर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन देखते हैं कि आइसोलेटिंग आइसोलेशन होता है विद बिकम्स रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड टर्म है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है, तो एक ही पॉपुलेशन के कुछ मेंबर जो होते हैं वो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जिसका गोनैड्स चेंज हो जाता है और वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो जाते हैं विद इन द सेम पॉपुलेशन, इट्स कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। आइसोलेटिंग मैकेनिज्म देखते हैं कि विच प्रिवेंट सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन, प्रिवेंट करता है सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन बिटवीन मेंबर ऑफ टू और मोर पॉपुलेशन दैट हैव डिसेंडेड फ्रॉम द सेम ओरिजिनल पॉपुलेशन। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बहुत टाइप का हो सकता है, प्री मैटिंग और पोस्ट मैटिंग। प्री मैटिंग और प्री जाइगोटिक बोलते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन के पहले का जो मैटिंग होते हैं तो उसमें वो बैरियर बनता है, उसको बोलते हैं प्री मैटिंग, और पोस्ट मैटिंग मींस आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें होता है प्रायर टू कॉपुलेशन, इसमें बोलता है फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, में फर्टिलाइजेशन होता है लेकिन उसके बाद आइसोलेशन कैसे होता है उसके हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है। तो इसका बहुत सारा टाइप्स है, जैसे दिस में भी प्री मैटिंग में आ गया मैकेनिकल आइसोलेशन, इकोलॉजिकल, हैबिटेट, इथोलॉजिकल और बिहेवियरल और टेम्पोरल और सीजनल। इसमें आ गया पोस्ट मैटिंग में गैमेटिक मोटिलिटी, जाइगोटिक मोटिलिटी, हाइब्रिड इनविएबिलिटी, हाइब्रिड स्टेरिलिटी, हाइब्रिड ब्रेकडाउन। तो बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं कि प्री मैटिंग मींस कि जाइगोट फॉर्मेशन में नहीं होगा, तो जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा और आइसोलेट कैसे हो सकता है। जो मैकेनिकल आइसोलेशन में इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही इसका चेंजेस हो गया, फिर इसके हैबिटेट में ही चेंजेस आ गए, इस कारण वो मैटिंग नहीं कर पाया। फिर इथोलॉजिकल और बिहेवियर, सेक्स कोर्स के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान उसका बिहेवियर में चेंज हो जाना, उस कारण से आइसोलेशन हो गया। फिर टेम्पोरल या सीजनल के अकॉर्डिंग, यानी कि इसके सीजन में उसका गोनैड्स का अलग डेवलपमेंट होता है। तो ये प्री मैटिंग हो गया। पोस्ट मैटिंग में हम लोग देखते हैं गैमेटिक मोर्टेलिटी मींस गैमेट्स जो बना तो वो वायबल नहीं हुआ, मतलब वो मर गया। फिर जाइगोटिक, यानी जाइगोट फॉर्म हुआ, उसके बाद वो जाइगोट वो सस्टेन नहीं कर पाया। फिर हाइब्रिड इनविएबिलिटी मींस जाइगोट तो बना, उसके बाद फिर हाइब्रिड भी उसका बना लेकिन हाइब्रिड वो सस्टेन नहीं रह सका। फिर हाइब्रिड स्टेरिलिटी मतलब हाइब्रिड बना, वो जिंदा भी रहा लेकिन वो स्टेराइल हो गया। फिर हाइब्रिड ब्रेक, यानी कि F2 जनरेशन हो गया, यानी कि हाइब्रिड जो फॉर्म हुआ वो भी अपना एक फॉर्म बनाया लेकिन वो स्टेराइल हो गया। तो इसको आके डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।